सेल स्टाइल में जो है सेल स्टाइल अगर अप्लाई करना है तो हम क्या करते हैं, या तो यहाँ से हम कलर कर लेते हैं, यहाँ जाइए और इस पर क्लिक कलर कर लीजिए तो, या फिर हम दूसरा तरीका है कि यहाँ पे हम जाते हैं सेल स्टाइल में और यहाँ से जो भी अप्लाई करना है, जो बना है पहले से प्री डिफाइन है, इसको अप्लाई करना है तो कर लीजिए। कोई भी एक आप कर सकते हैं, बोलिए। इंटरेस्ट वाला साइन परसेंटेज सिर्फ के साथ 5 का यहाँ से अगर अप्लाई करना कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम मान के चलिए 22 लिखते हैं और इस 22 को हम इसको फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो एक तो फॉर्मेटिंग हम यहाँ से सीख चुके हैं कि इसमें परसेंटेज लगाना लगा सकते हैं, कोमा लगाना लगा सकते हैं, जीरो को बढ़ाना है घटाना है लगा सकते हैं, जनरल करना है यहाँ से हम जाकर कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जो भी करना है तो ये तो पता है, यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप इस सेल स्टाइल में जाइए और नीचे एक दिया है कोमा, तो कोमा जैसे लगेगा यहाँ पे कोमा पकड़ेंगे तो इसका फॉर्मेटिंग कुछ इस प्रकार से होता है, नाम इसका अलग है। इस पर जाइएगा, कोमा पर करिएगा, ये वाला ये कोमा कुछ अलग दिखता है, प्रेजेंटेशन को दिखाता है। करेंसी पर जाइएगा तो इसमें ऑटोमेटिक रुपया इसमें फॉर्मेटिंग किया गया है, इस पर जाइएगा तो अलग, इस पर जाइएगा तो अलग, सबका प्रभाव अपना अपना यहाँ पे दिख रहा है। तो इसे आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत, ये केवल अप्लाई करके देखना है। अब हम चाहते हैं कि इसमें जैसे नॉर्मल के नाम से पहले से बनाया गया है, बैड के नाम से बनाया है, गुड के नाम से, न्यूट्रल के नाम से, हम चाहते हैं अपने नाम से यहाँ पे सेल स्टाइल खुद का क्रिएट करें, जिसमें हमारा पसंद होगा, हम जो भी चाहें वैसे कर सकते हैं फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है न्यू सेल स्टाइल। अब इसका नॉर्मल नाम है, हम चाहते हैं कि अपना सेल खुद के नाम का बना दें यहाँ पे, तो हम न्यू सेल स्टाइल पर क्लिक करेंगे। और ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे क्लिक रखें, कहीं भी आप क्लिक रख सकते हैं, वो जब बन जाएगा तो किसी पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। इस पर जाएंगे, न्यू सेल स्टाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने स्टाइल का नाम दे देंगे, स्टाइल का नाम देते हैं। और जैसे स्टाइल का नाम देंगे यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन खुल कर आता है, इस ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे फॉर्मेट पर और खुद का फॉर्मेटिंग करेंगे। हम चाहते हैं कि इसमें जो सेल कलर जो बनेगा उसमें फिलअप कलर कैसा होगा, फिल कलर, वो कलर फिल कलर हम चाहते हैं ब्लैक हो जाए, एकदम डार्क ब्लैक। और इसमें टेक्स्ट का कलर कैसा हो, तो फॉन्ट में कलर हम जाकर दे देते हैं, कलर फॉन्ट का वाइट कर देते हैं। तो ये काम कर दिए हैं, एक तो फॉन्ट कलर उजला कर दिए हैं, फिर इसका ब्लैक कर दिए हैं और बॉर्डर भी देना चाहते हैं, तो इसको बॉर्डर पर क्लिक करके और इसमें हम बॉर्डर जो चाहें, जैसे कौन सा बॉर्डर ले लिए जाए, डबल बॉर्डर ले लेना चाहते हैं, डबल बॉर्डर करके और हम सिंपल ओके कर देते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेटिंग कुछ हो गया है और यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। अब जाकर हम देखेंगे तो एक हमारे नाम से फॉर्मेटिंग बन गया होगा। यहाँ पे जाएंगे सेल स्टाइल पर और देखिए यहाँ पे प्रिया के नाम से बन गया है और इसमें हमारा कलर भी है और वो भी है, लेकिन बॉर्डर नहीं आ रहा है, बॉर्डर शायद अप्लाई नहीं हो पाया। तो खैर 2 को तो अप्लाई हो चुका है, और भी अगर बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक ही बार में आ गया। अब हम चाहते हैं इसमें जो भी कलर लिखेंगे ऑटोमेटिक ये उजला ही लिखेगा, और इसमें जब हम लिखते हैं तो ये तो ब्लैक लिख रहा है, लेकिन जब हमारा जैसे इसमें फॉर्मेटिंग रहेगा उसमें अगर इस पर हम क्लिक कर देंगे, हम अपना फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक ये टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि ये फॉर्मेटिंग वैसा ही हुआ है। तो ये होता है क्विकली अपना खुद का स्टाइल अप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे प्रिया के नाम से मैं जैसे ये सब बना था उसी प्रकार से ये भी बना हुआ है, तो आप खुद का स्टाइल बनाकर कर सकते हैं। तो न्यू स्टाइल समझ गए। मर्ज स्टाइल का मतलब होता है कि जैसे इसको हम डिलीट कर देते हैं, फॉर्मेट यहाँ से क्लियर कर देते हैं। अभी देखिएगा यहाँ पे बुक 1 एक्सेल लिखा हुआ है ना, यानी हमारा जो वर्कबुक है इसका नाम क्या है, बुक 1 है। हम इसको थोड़ी देर के लिए एक और वर्कबुक खोलना चाहते हैं, इस पर जाते हैं, वर्कबुक दूसरा खोल लेते हैं। अभी इस वर्कबुक का ये नाम है दूसरा वर्कबुक खोल लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से एक्सेल खोल लेते हैं, न्यू ले लेते हैं, इसका नाम क्या है 2 है। और जस्ट 2 को हमारे पास वर्कबुक है, साइड बाय साइड कर देते हैं। तो विंडोज़ के साथ राइट एरो की दबाएंगे और इसको लेकर विंडोज़ के साथ ये ऑटोमेटिक आ ही गया, तो इसको हटाइए। दोनों एक साइड बाय साइड हो गए, मतलब इस पर देखिएगा तो बुक 2 का नाम है, इस पर जाइएगा तो बुक 1 का नाम है। यानी हम बुक 1 में ना सेल स्टाइल बनाए थे, तो हम बुक 1 में सेल स्टाइल पर क्लिक करते हैं तो इसमें प्रिया है, लेकिन बुक 2 में जाकर अगर सेल स्टाइल पर क्लिक करते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो हम बुक 2 में जाकर अगर बनाना होगा तो बनाना पड़ेगा यहाँ पे अपना खुद का स्टाइल, यहाँ जाकर न्यू स्टाइल बनाना पड़ेगा, लेकिन हम न्यू स्टाइल नहीं बनाएंगे,
इसमें बनाएंगे नहीं, बनाए थे एक में और 2 वाले में बनाएंगे नहीं, इसको हम इसमें से इंपोर्ट करेंगे उसमें। तो इसमें जाएंगे और मर्ज, यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिया है मर्ज स्टाइल, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया है मर्ज स्टाइल को। एक इसमें बनाया गया है ब्लड प्रेशर ट्रैकर 1, ये पहले से किसी वर्कबुक का नाम है, तो अगर इसमें हमने बनाया तो इसमें से ले लेंगे, लेकिन हमने तो बनाया बुक 1 में है, तो अभी इसको क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। एक बार हम आपको पहले से दिखा देते हैं, यहाँ पे फिर से जाकर सेल स्टाइल पे जाएंगे तो कोई भी सेल स्टाइल यहाँ पे क्रिएट नहीं है, और यहाँ क्रिएट करने के लिए यहाँ पे न्यू क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन हम क्रिएट नहीं करेंगे, हम जस्ट मर्ज सेल स्टाइल करते हैं। इस पर जाएंगे, बुक 1 को सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। अब इसमें जाकर हम सेल स्टाइल को देखेंगे तो देखिए प्रिया इसमें भी आ गई है, और प्रिया तो हम इसमें बनाए थे तो इसमें तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसमें हमारा जो है बाद में लाए हैं। तो ये कंफर्म हो गया ना। मर्ज स्टाइल का मतलब क्या होता है? मर्ज स्टाइल खुद का बनाने के लिए सेल स्टाइल, न्यू सेल स्टाइल, और मर्ज स्टाइल उसको इंपोर्ट कराने का काम करता है किसी दूसरे वर्कबुक से। कंफर्म हो गया ना। अब आइए, अब इसको काट देते हैं, इसका काम खत्म हो चुका है। इसको बड़ा कर लेते हैं और ये समझ गए, सेल स्टाइल समझ गए। यहाँ पे इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट में देखिएगा जैसे वर्ड में हम लोग पढ़े थे ना, टेबल में, वर्ड के टेबल में जो जो कुछ भी पढ़े थे वो सब सेम वैसा ही इसमें भी है। तो इसको समझने के लिए, इसका इफेक्ट समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम कुछ भी टाइप कर लेते हैं। कुछ भी हम टाइप कर देते हैं और हम कर्सर को 63 के पास रखते हैं, चाहे कहीं भी रख सकते हैं, 63 के पास रखते हैं और इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट सेल कर रहा है, इस पर जाएंगे तो यहाँ पे 4 गो ऑप्शन आता, खुल कर आता है। सेम ये वर्ड का टेबल जो पढ़ रहे थे, हाँ टाइम्स अपने से लेना। कैलकुलेशन वाला मेथड उसमें 2 गो है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना और अमाउंट कैलकुलेट करना। शिफ्ट सेल राइट का मतलब होता है कि जैसे इसको हम इंसर्ट करेंगे ना, तो एक ज़्यादा इंसर्ट हो जाएगा और राइट साइड शिफ्ट होगा। जब इसके बीच में हमारा इंसर्ट होगा, बीच में कहीं भी, तो राइट साइड ये एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। तो हम इस पर पहले वाले पर क्लिक करके और ओके करेंगे तो देखिएगा राइट साइड एडजस्ट कर दिया। मतलब एक जब यहाँ पे इंसर्ट होगा तो राइट साइड एडजस्ट हो करेगा, इसमें एक ज़्यादा जब संख्या होगा तो ये तो करवे करेगा। तो हमने क्या किया है, एक सेल को केवल किया है, एगो ये बॉक्स को केवल इंसर्ट कराया है, न कि दूसरा। तो हम अभी के लिए इसको हटा देते हैं, तो ये इसका इफेक्ट समझ में आ गया। फिर इंसर्ट में जाएंगे, सेल राइट करेगा तो वो हो जाएगा शिफ्ट सेल डाउन। अब की बार डाउन में शिफ्ट करेगा और एक नया इंसर्ट कर देगा, ओके करते हैं। तो देखिए डाउन में करेगा तो नीचे भी करेगा, अपना जगह बनाएगा। तो ये ऐसा कर सकते हैं। दूसरा तरीका यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है सेल स्टाइल में इंटायर रो, मतलब पूरा का पूरा एक रो ही इंसर्ट हो जाए। जहाँ क्लिक किए हैं वहाँ पे एक रो इंसर्ट हो जाए, तो जाहिर सी बात है इधर उधर अपना एडजस्ट करेगा। तो अभी 3 गो रो में हमारा लिखा हुआ है, अभी हम जाते हैं इंटायर रो पर क्लिक करके ओके करते हैं। तो देखिए यहाँ पे रो पूरा का पूरा एक इंसर्ट हो गया, अब बाकी नीचे ये बस हो गया। कंट्रोल Z कर लेते हैं और यहाँ पे फिर से इंसर्ट पर जाकर इस पर जाकर इंटायर रो हो गया। इंटायर कॉलम का मतलब इसके जस्ट मतलब यहाँ पे एक आएगा, अभी 1 2 3 ही कॉलम में हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इंटायर कॉलम पर क्लिक करके ओके करेंगे तो यहाँ पे एक कॉलम आ जाएगा, बाकी अपना एडजस्ट कर लेगा ये वाला। फिर से कंट्रोल Z करते हैं और ये गया, ये सेल में के चारों समझ में कैंसिल करते हैं। यहाँ पे जब हम आते हैं तो जस्ट जो अंदर था वही सब बाहर भी निकला हुआ है। इंसर्ट शीट रो अभी जस्ट हम किए थे, रो अगर इंसर्ट करना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, तो ये बाहर से ही भी कर सकते हैं, अंदर से भी कर सकते हैं। तो ये कंफर्म होगा, इसको कंट्रोल Z हम कर देते हैं और यहाँ पे इंसर्ट पर जाते हैं और शीट इंसर्ट शीट रो हो गया। कॉलम इसी प्रकार से कॉलम अगर करना है तो कॉलम कर सकते हैं, इस पर जाइए और यहाँ पे कॉलम हो गया, कोई दिक्कत। अब इसको हम कंट्रोल Z कर देते हैं, फिर से जाइए और कॉलम हो गया। इंसर्ट शीट, शीट यहाँ पे देखिएगा शीट 1 है, शीट 2 शीट 3 ऐसे आता है। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो इस पर प्लस पर क्लिक करके इंसर्ट शीट को इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर हम शिफ्ट के साथ F11 की भी प्रेस करेंगे तो ये शीट इंसर्ट होता है, या फिर आप यहाँ पे जाकर और शीट को इंसर्ट कर दीजिए। इंसर्ट शीट करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे शीट 1, मतलब यहाँ से जब हम इंसर्ट करते हैं तो इसका क्रम देखिए शुरू वाला बढ़ता है
और शिफ्ट 11 करिएगा तो कुछ और होता है, और इस पर प्लस पर क्लिक करिएगा तो कुछ और होता है। तो इसको करके देखिएगा। इंसर्ट सीट यहाँ से करते हैं तो देखिए 3 यहाँ पे आ गया, लेकिन जस्ट हम यहाँ पे प्लस पर क्लिक करते हैं तो 4 नंबर कहाँ आया, यहाँ बीच में जस्ट इसके बगल में। लेकिन हम शिफ्ट के साथ F11 दबाते हैं तो देखिएगा यहाँ पे 5 नंबर, यहाँ पे शिफ्ट के साथ F11 या प्लस पर क्लिक करिएगा तो सेम बिहेव करता है, लेकिन आप यहाँ से जब इंसर्ट करिएगा तो शुरू में वो इंसर्ट होता है जो लेटेस्ट वाला होता है। तो ये आइडिया लग गया सीट इंसर्ट, कोई दिक्कत। अब जिस प्रकार से इंसर्ट किए थे ना उसी प्रकार से डिलीट का भी ऑप्शन होता है, एकदम वो सब में चारों खुलेगा। डिलीट सेल कौन सा करना है, डिलीट क्लिक करें तो चारों खुलेगा, कौन सा डिलीट करिएगा, और जैसे डिलीट होगा तो वो किधर शिफ्ट होगा वो चीज़ है। तो आप यहाँ से भी कर सकते थे। किस पर हो गए थे, शीट कोई लिए इस पर, अब इस पर भी समझ सकते हैं। डिलीट करना है, जैसे इसको डिलीट करेंगे तो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, एगो कम हो जाएगा तो शिफ्ट होगा ही। तो डिलीट पर जाएंगे, डिलीट सेल करेंगे, पहला ऑप्शन क्लिक करके ओके करेंगे तो देखिएगा एक लेफ्ट साइड ये अपना शिफ्ट कर गया है। फिर इस पर जाकर कंट्रोल जेड करते हैं और इस पर डिलीट पर जाकर पहला ऑप्शन पर क्लिक करके दूसरा ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, शिफ्ट सेल ऑफ करेंगे तो ये नीचे से मतलब ऊपर एडजस्ट होगा तो नीचे वाला तो खाली होगा ही होगा। फिर जस्ट इसको हम कंट्रोल जेड करेंगे और डिलीट करेंगे पहला में, तीसरा की इंटायर रो कर रहा है, पूरा का पूरा रो डिलीट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ये नीचे से ऊपर जाएगा, एक खाली हो जाएगा तो बिल्कुल एडजस्ट करेगा। ओके करते हैं तो ये देखिए एडजस्ट कर लिया। इसको कंट्रोल जेड करते हैं और हमें डिलीट फिर से क्लिक करते हैं, डिलीट सेल्स उसी पर जाएंगे। चौथा ऑप्शन है इंटायर कॉलम, तो पूरा का पूरा एगो कॉलम खत्म हो जाएगा तो पूरा का पूरा कॉलम आएगा। इंटायर कॉलम पर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, पूरा का पूरा इंटायर कॉलम खत्म। कंट्रोल जेड करते हैं और फिर से डिलीट करते हैं, सेल में जाते हैं, कंफर्म हो गई, इसमें आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डिलीट में वही शीट डिलीट शीट रो करना है, तो अगर शीट के रो को डिलीट करना है तो रो मतलब ये वाला पूरा का पूरा डिलीट करना था, बाहर निकाल कर दिया है इसमें भी, वो तो हम कर चुके हैं। इस पर जाएंगे तो रो कर दिया, कंट्रोल जेड करते हैं, फिर इस पर फिर से जाएंगे इस पर और डिलीट शीट कॉलम करना है तो ये वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो हम जाते हैं कॉलम डिलीट करते हैं तो ये कॉलम डिलीट होकर लेफ्ट साइड शिफ्ट आइए शिफ्ट हो जाएगा। कंट्रोल जेड करते हैं, फिर से पता नहीं आएगा। कै बजे बोले थे हम, उसको कै बजे बोले थे, 6:30 में बोली बोली थी 6:30 ठीक टाइम तो नहीं आई। इसके बाद आना पड़ेगा हमको रोल आइए, डिलीट शीट कॉलम ये तो करके दिखा दिए। इतना ही ना बजाया, डिलीट शीट, हाँ डिलीट शीट ना इतना बजे ना 6:30 ना इतना बजे 6:30 आधा घंटा में छुट्टी करेंगे। डिलीट शीट जो कर रहा है, इसको अगर शीट को डिलीट करना है, जैसे ये शीट 1 है, चलता है क्या? नहीं चलता है। अब शीट डिलीट शीट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, तो जैसे क्लिक करेंगे तो ये बोलता है कि आप अगर डिलीट कर दीजिएगा तो अंडो नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको कंट्रोल जेड करिएगा तो वापस नहीं आ पाएगा, इसलिए पहले कंफर्म हो लीजिए। कह रहा है यू कैन नॉट अंडो डिलीटिंग शीट्स, अगर आप डिलीट कर दीजिएगा तो आप अंडो नहीं कर सकते हैं। एंड यू माइट बी रिमूविंग सम डेटा, आप ये कर सकते हैं कि कुछ डेटा को रिमूव कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट नीड इट क्लिक डिलीट, अगर आपको लगता है कि फिर भी हमें शीट 1 की ज़रूरत नहीं है तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, तो कर दीजिए, अगर करना है तो कर दीजिए, लेकिन वापस नहीं आएगा। ये इस पहले ही वार्निंग दे देता है। एक्सेल का यही थोड़ा सा ये है कि आप अगर डिलीट कर दीजिएगा तो ये वापस नहीं आ सकता है, तो हम ज़बरदस्ती डिलीट कर देते हैं। अब ऐसे करना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पास इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है तो हम डिलीट कर सकते हैं। अब कंट्रोल जेड दबाएंगे तो ये नहीं आएगा, कितना भी कर लीजिए कंट्रोल जेड, ये नहीं आएगा वापस, क्योंकि इसने बोल दिया था पहले ही कि डिलीट शीट, इसलिए शीट कभी डिलीट नहीं किया जाता। अगर आपको दिक्कत लग रहा है शीट में कुछ डेटा का, तो डेटा को आप इरेज करिए, शीट को कभी डिलीट मत करिए। ये होता है डेटा को, मतलब यहाँ डिलीट और इंसर्ट समझ के दोनों एक दूसरे के विपरीत है बिल्कुल। तो यहाँ पे हम फॉर्मेट पे जाते हैं और फॉर्मेट में देखिए, यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आता है रो हाइट। तो अभी के लिए हम यहाँ पे रो हाइट जो देखते हैं कितना बड़ा है, कितना सारा बड़ा है, तो हम क्या करते हैं इस पे जाते हैं और रो हाइट, तो यहाँ से हम देखना चाहते हैं कि कितना है,
तो इस पर क्लिक करेंगे तो अभी देखिए 99 दिख रहा है, क्योंकि ये सेल सेलेक्ट है तो यहाँ पे 99 दिख रहा है। हम चाहते हैं इसको यहीं से कम कर दें, इसको पकड़ के हम कहीं भी 99 को हम कर देते हैं 12 कर देते हैं, 12 करके ओके कर देंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिक 12 हो गया है। तो हम फिर से अगर करना चाहते हैं तो अगर जो भी करना, ये तो हम हाइट यहाँ से किए थे ना, यहाँ से एक्सपेंड किए थे तो ये पता चला, लेकिन हम चाहते हैं कि एग्जैक्ट हम एक्सपेंड करें। अभी ऐसे एक्सपेंड कर रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है कि कितना ये पॉइंट एक्सपेंड हुआ है। तो हम चाहते हैं पॉइंट वाइज दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे और रो हाइट पे क्लिक कर देंगे और 66 को हम कर देते हैं। हम चाहते हैं कितना कर दिया जाए, चाहते हैं 15 कर दिया जाए, 15 करके ओके कर देंगे तो ये रो हाइट उसके अनुसार एडजस्ट हो जाएगी। तो ये होता है आपका फॉर्मेट में रो हाइट को बताता है और यहाँ से एडजस्ट करने का भी एक्सेस देता है। ऑटो फिट रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट का मतलब क्या होता है, अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो अभी ऑटो फिट में है, हम जब रो हाइट को गड़बड़ कर देते हैं और तब हम जाकर यहाँ पे ऑटो फिट पर क्लिक करते हैं तो ये ऑटो फिट कर देता है। तो ये ऑटो फिट रो हाइट का मतलब समझ में आना। कलम विड्थ, कलम विड्थ मतलब कलम की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तो इस पर जाएंगे, कलम की चौड़ाई अगर हम बढ़ा देते हैं तो ये हमारी कलम की चौड़ाई है और यहाँ पे हम जाते हैं और कलम की विड्थ देखते हैं तो 24.71 पॉइंट बढ़ा हुआ है। एक्चुअल में 8.43 ये होता है, लेकिन हमने इतना बढ़ाया। हम चाहते हैं यहाँ से कम कर दें, हम चाहते हैं यहाँ से कम कर दें, कितना कम कर दें, हम चाहते हैं कि यहाँ से 8 कर दें तो 8 क्लिक करके ओके कर देते हैं तो ये 8 हो गया है। तो जैसे रो को किए थे वैसे हम कलम को भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, कलम विड्थ हो गया, ऑटो फिट कलम विड्थ। अब जैसे मान के चलिए हम रो को जैसे बढ़ाए थे, रो को इसको बढ़ाकर ऑटो फिट किए थे तो हो गया था, लेकिन इसमें जब हम जाएंगे और फॉर्मेट में जाएंगे और ऑटो फिट कलम विड्थ करते हैं, ऑटो फिट कलम विड्थ करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो ये अपने से सुधर नहीं रहा। ये इसलिए नहीं सुधर रहा है कि इसमें कंटेंट आप नहीं लिखे हैं। और रो के लिए वो नहीं होता है कि आप कंटेंट लिखें चाहे ना लिखें, वो अगर खींच कर लंबा किए हैं, उसको चौड़ा किए हैं, मतलब उसकी हाइट को बढ़ा दिए हैं तो वो हो जाता है। लेकिन विड्थ में क्या होता है कि आपका नहीं होता है, इसमें जब तक कंटेंट नहीं लिखिएगा ना तो ये नहीं होगा। जैसे इसमें कंटेंट लिख दें, अब इसको लग रहा है कि कंटेंट इतना ही में जब एडजस्ट हो जाएगा तो फिर इतना ज़रूरत क्या है। तो हम सिंपल जाएंगे यहाँ पे ऑटो फिट कलम विड्थ पर क्लिक कर देंगे, किधर गया, इस पर। अब ये जैसे करेंगे तो जितना टेक्स्ट है ना उतना ही ये काम करेगा, उतना बढ़ा जाएगा। जितना जरूरत है उतना ले लिए, अगर इसमें टेक्स्ट बढ़ जाएगा तो ऑटो फिट ऑटोमेटिक कर लेगा। तो ये होता है ऑटो फिट कलम विड्थ। डिफ़ॉल्ट विड्थ का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और इसकी चौड़ाई कम है। तो हम अगर इस पर क्लिक रखते हैं, इस सेल पर क्लिक रखते हैं और इस पर जाते हैं और पहले यहाँ पे डिफ़ॉल्ट विड्थ दिया है, इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए क्या दिखा रहा है, 8.43 दिखा रहा है। तो चलिए ठीक है, इस सेल का चौड़ाई जो है 8.43 का है, ठीक है, कैंसिल करते हैं। इस पर क्लिक करके तब हम क्लिक करते हैं इस पर फॉर्मेट पर और डिफ़ॉल्ट विड्थ करते हैं तो भी दिखा रहा है 8.43, जबकि इसके अपेक्षा ये तो छोटा है, पतला है, मतलब क्या है, इसकी विड्थ जो है कम है। तो हम दोनों में वही दिखा रहा है। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम केवल और केवल ये होता है कि बताता है कि आपका डिफ़ॉल्ट जो विड्थ होता है, चौड़ाई जो होता है एक सेल के मतलब कलम की, वो कितना है वो चीज़ बताता है। चाहे आप कितना भी छोटा रखिए चाहे पतला रखिए, उससे मतलब नहीं है। ये केवल बताता है कि आपका चौड़ाई कितना होना चाहिए। तो अगर आप मान के चलिए सेल का साइज नहीं पता तो इससे क्या होता है कि इससे पता चल जाता है कि हमारा डिफ़ॉल्ट विड्थ कितना होता है, कितना रखना चाहिए। तो अगर आपको सबको कोई कम हो गया है तो आप ऐसे मैनुअली अगर एक्सपेंड करिएगा तो हो सकता है कि आपको देखने में लगे कि एकदम बराबर हो गया है, डिस्ट्रीब्यूट बराबर हो गया, लेकिन ये बराबर होगा नहीं एक्चुअल में। तो हम कैसे पता करेंगे कि बराबर नहीं है, तो इसके लिए हम जाएंगे इस पर और कलम विड्थ पर क्लिक करेंगे तो ये बताएगा 9.29 है, लेकिन ये तो गलत है। तो अभी यहाँ से हम कर सकते हैं, चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है तो 8.43 होता है, तो हम लिख देंगे 8.43। ये अब विड्थ होगा, अब ये एक्यूरेट सबके बराबर होगा, एकदम एक्यूरेट। तो ये फायदा होता है मतलब इस ऑप्शन का। तो डिफ़ॉल्ट हो गया, कैलकुलेट भी कर दिए क्या। तो नेक्स्ट वाला है इन्वेंट्री मैनेजमेंट रिपोर्ट। फॉर्मेटिंग में तो बना सकते हैं ना, कौन सा इन्वेस्ट वाला है, नीचे दिया है इन्वेंट्री मैनेजमेंट रिपोर्ट, उसका फॉर्मेटवा बनाइए बताते हैं। हाँ वो भी बनाना है। तो ये समझ गए डिफ़ॉल्ट विड्थ। हाइड एंड अनहाइड का मतलब देखिए, हाइड रोज का मतलब होता है अगर रो को हाइड करना चाहते हैं तो आप रो को हाइड कर सकते हैं।
रो को हाइड करना मतलब कि रो ये वाला है, जैसे 1 2 3 4 5 हम चाहते हैं 4 नंबर को पूरा का पूरा हाइड कर दें, तो यहाँ 4 है, 3 के बाद 4 आ रहा है, 5 मतलब है, तो हम 4 को हाइड करना चाहते हैं, तो इस पर जाएंगे फॉर्मेट पर और यहाँ पे हाइड अनहाइड पर क्लिक करके, और ये उधर जा रहा है तो इस पर हम जाकर क्लिक कर देंगे सिंपल हाइड रोज पर, तो रोज पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ से 3 और 4 के बीच में 5 आ गया है, 4 गायब हो गया है, तो ये हाइड हुआ है, तो आप फिर अनहाइड करना चाहते हैं तो इसी पर जाएंगे और अनहाइड कर देंगे, इस पर जाएंगे और अनहाइड किधर गया, अनहाइड रोज यहाँ पे दिया है, तो इसका विपरीत यहाँ पे दिया है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे तो फिर से सुधर जाएगा। इसी प्रकार से अगर डी कॉलम को हमें हाइड करना है तो फिर से उसी पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे डी कॉलम किधर गया, हाइड और डी कॉलम अनहाइड कॉलम यहाँ पे दिया है, इसका विपरीत ये है, सॉरी पहले तो हाइड करना पड़ेगा ना, हाइड किए थे हम डायरेक्टली अनहाइड कर रहे हैं, यहाँ पे जाएंगे हाइड पर जाएंगे और हाइड कॉलम कर देंगे, तो ये हाइड छुप गया है, अब अनहाइड करना है तो जस्ट यहीं पे जाइए और अनहाइड कर दीजिए अनहाइड कॉलम, तो फिर से आ गया। फिर से हम चाहते हैं अब की बार क्या ऑप्शन है, शीट को हाइड करना है, तो अभी देखिए शीट 2 यहाँ पे है, शीट 2 को हम हाइड करना चाहते हैं बिल्कुल, तो ये शीट 2 किधर गया, इस पर जाइए और शीट 2 को हाइड शीट कर देंगे, तो देखिए शीट 2 यहाँ से हाइड हो गया है, तो अब इसको अनहाइड करना है तो फिर से उसी पे जाइए और नीचे एक ऑप्शन दिया है अनहाइलाइटेड था, अब ये हाईलाइट हो चुका है, ये पहले अनहाइलाइटेड था, तो देखिए ऊपर का सबका विपरीत नीचे दिया है, तो हम अनहाइड शीट कर देते हैं, तो ये बता रहा है कि 2 नंबर हाइड हुआ था, तो ओके कर दीजिए, इसी को अनहाइड करना है, तो यहाँ पे आ गया फिर से, तो ये होता है हाइड अनहाइड वाला, कोई दिक्कत। हाँ तभी भी आएगा। अब रीनेम शीट कह रहा है, रीनेम शीट का मतलब होता है जैसे मान के चलिए ये इसका नाम दूसरा देना चाहते हैं, शीट 2 का नाम अपना नाम देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे जाएंगे शीट 2 पर और शीट 2 का नाम हम दे देंगे यहाँ पे रीनेम शीट कर देंगे। रीनेम शीट जैसे करेंगे तो यहाँ पे लिखने वाला आ जाएगा और इस पर हम जाकर जो भी लिखना है लिख देते हैं, और अगर इस पर लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका दूसरा भी तरीका है कि आप या तो उस सीट पर क्लिक रखिए और यहाँ पे जाइए और यहाँ पे जाकर कहाँ पे रीनेम सीट पर जाकर क्लिक करिएगा तो रीनेम करने का ऑप्शन देगा। दूसरा तरीका है कि आप इस पर जाकर डबल क्लिक कर दीजिएगा तो ये रीनेम करने का ऑप्शन देता है। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप इस पर जाकर और F2 दबाइएगा तो आया, F2 से नहीं है तो अच्छा F2 से नहीं हो रहा तो डबल क्लिक कर दीजिएगा, या फिर इसी पर जाकर आप डबल क्लिक नहीं करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करिएगा और राइट क्लिक करके रीनेम का ऑप्शन यहाँ पे दिया है तो रीनेम पर क्लिक कर दीजिएगा। जितना ऑप्शन हम उधर फॉर्मेट में पढ़े हैं सभी का सभी यहाँ पे ऑप्शन है, इंसर्ट करना, डिलीट करना, रीनेम करना, मूव कॉपी आगे मिलेगा। व्यू कोड ये एक अलग इसमें है, प्रोटेक्ट शीट वो आगे मिलेगा, जस्ट टैब कलर भी मिलेगा तो पहले वहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे फॉर्मेट पर, अभी तो हम रीनेम शीट कर लिए हैं। मूव और कॉपी शीट का मतलब क्या होता है, जैसे राहुल है, राहुल वाले शीट को हम कर देते हैं रीनेम शीट हो गया। मूव कॉपी करना चाहते हैं क्या करें बता दे, क्या बताएं करिए ना, तब तक कैसे बता देते हैं करिए। रिक्वेस्ट खोल लीजिए ये वाला।